आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी जन्मपत्री में गुरु नीच के हैं यानी मकर राशि के अंदर गुरु स्थापित हैं तो आपके व्यक्तित्व पर, आपके व्यवहार पर और जीवन की कुछ स्थितियों पर क्या प्रभाव डालेंगे। एक तरीके से आज की वीडियो में मैं परामर्श भी बताऊंगा और साथ के साथ कुछ सावधानियां भी बताऊंगा। ये वीडियो दो तरह से कंबाइंड होगी दर्शकों, यानी ये लगन अनुसार भी आपको समझ में आएगी और भाव अनुसार भी, कि ये ग्रह यानी नीच के ग्रह अगर इस भाव में बैठे हैं तो क्या फल देंगे और वो लगन से भी ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होगा। किस तरह से, आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की, तो आपको बात डिटेल में समझ में आएगी। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा डिटेल में देखिएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शकों। क्योंकि गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आपका लग्न मकर है तो गुरु लग्न में बैठे हैं यानी पहले भाव में बैठे हैं, तो ऐसे में क्या प्रभाव देने वाले हैं। तो दर्शकों, इसको दो नजरिए से देख लीजिए। गुरु लग्न में यानी पहले भाव में नीच के हैं तो आपको किसी भी तरह से अच्छा बन के तो जिंदगी में फल नहीं मिलेगा। इसको ऐसे कहिए कि आपको अच्छाई सूट नहीं करती। मैं ये नहीं कह रहा दर्शकों कि आप बुरे व्यक्ति बन जाइए, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि आप सीधा सीधा स्पष्ट तौर पर लोगों के सामने बातें करना शुरू कर दीजिए। अगर आप बहुत अच्छे बनना चाहते हैं ना सबके, आपको नुकसान होगा, क्योंकि यही लगन के नीच के गुरु आपको अपॉर्चुनिटीज और मौके तो बहुत देते हैं, लेकिन जिंदगी में मुश्किलें भी बढ़ा देते हैं। इसी कारणवश ये आपकी जिंदगी में पैसा बहुत खर्च कराते हैं। बहुत जगहों पे ऐसा कहूँ तो पैसा बर्बाद भी करा देते हैं, यानी गया हुआ पैसा वापसी नहीं आता। हिम्मत तो पूरी रखते हैं आप, लेकिन दर्शकों ध्यान रखिएगा, आपको अपने स्थितियों को ऐसे बनाना है कि आप ना भी चाहो ना तो भी मन में एक सेल्फिशनेस रखो। जरूर मैं ऐसी बात कह रहा हूं जो आपको अचंभित करेगी, लेकिन यहाँ गुरु यही कहते हैं, सेल्फिश हो जाओ। अच्छा, कार्य क्षेत्र के लिए खास इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, जो मैंने बोला ना कि जीवन से संबंधित भी बताऊंगा। आपको अपने घर से दूर जाकर कार्य में तरक्की मिलने के आसार ज्यादा हैं। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिले जो बहुत दूर दराज के इलाकों में हो, विदेश में हो, या आप ही के देश में बहुत दूसरी स्थितियों में हो, दूर हो, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। आपकी जिंदगी में डेफिनेटली सही दिशा मिलेगी। आगे हम बात करते हैं कि गुरु अगर आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं और नीच के होके बैठे हैं तो इसका मतलब क्या रहा दर्शकों। इसका मतलब ये रहा कि हम बात करने जा रहे हैं धनु लग्न वालों की, क्योंकि धनु लग्न के सेकंड हाउस में मकर राशि पड़ेगी, वहां गुरु बैठे हैं तो नीच के हैं, तो उनके जीवन, व्यक्तित्व और व्यवहार पर ये फर्क देंगे दर्शकों कि आपको अपने पैसे को दांत से पकड़कर खर्च करना है, यानी आपको अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में जरा कम रखना है, उसे इन्वेस्ट कीजिए। और कहाँ, ऐसी मार्केट में इन्वेस्ट मत करना जिस मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। यहाँ नीच के गुरु आपसे कहते हैं कि थोड़ा सा पैसे को स्थिरता दीजिए। अस्थिर तो उन्होंने खुद बना रखा है, तो इसीलिए स्थिरता देने के लिए या तो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराइए या फिर म्यूचुअल फंड में, पर ऐसे वालों में जिसमें आपको ज्यादा स्थिरता नजर आए। बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी नहीं चलेगी। और क्या ध्यान रखना है धनु लग्न वालों, आपको अपने परिवार के साथ मिलकर ही कार्य करना है। अगर आपके परिवार में कोई व्यापार चला आ रहा है तो जरूर इसे ज्वाइन कीजिए। यहाँ नीच के गुरु ये कहते हैं कि थोड़ा अलग दिशा में मत दौड़िए। एक बात और देते हैं जो सावधानी के रूप में कहना चाहूंगा कि धनु लगन वालों, नीच के गुरु कहते हैं कि अगर एक बार आप गलत संगति में फंस गए ना तो खुद भी बाहर नहीं आ पाओगे और किसी भी तरह से कोर्ट कचहरी यानी कानूनी कार्रवाई में फंसने की स्थितियां हैं। तो ये आपके जीवन के प्रति सावधानी है। इसीलिए एक सावधानी और कहूंगा दर्शकों कि आपके नीच के गुरु धनु लग्न में ये कह रहे हैं कि आपको अपने गुस्से पर बहुत काबू करना पड़ेगा, अन्यथा सीधे सीधे बनते हुए काम भी आप बिगाड़ देंगे और उससे आपके पैसे पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, सामाजिक प्रतिष्ठा पे भी पड़ेगा दर्शकों, और कार्य क्षेत्र पर तो इतना बुरा प्रभाव पड़ेगा कि आपका अपने व्यापार में, मार्केट में, समाज में अच्छा खासा नाम खराब हो जाएगा। तो इसीलिए धनु लगन वालों, मेरी ये बातें ध्यान रखना। अब बात को आगे बढ़ाते हैं कि अगर नीच के गुरु थर्ड हाउस में बैठे हैं यानी तृतीय भाव में,
थर्ड हाउस में बैठे हैं तो लगन समझ में आया आपको, क्या है, वृश्चिक लगन है। तो वृश्चिक लगन वालों के नीच के गुरु क्या प्रभाव दे रहे हैं, यहाँ पर आपका व्यवहार ही आपका करियर बन जाएगा। इसीलिए वृश्चिक लगन वालों खास ध्यान रखना, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल यानी बात करने की शैली को, वाक्पटुता को और अच्छा करना है। यहाँ पर नीच के गुरु चाहते हैं कि आप समाज में अपनी जुबान से पहचाने जाएं, तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएंगे ना, तो इंटरनेट के जरिए भी आपको कामयाबी मिल सकती है। सोशल नेटवर्किंग के थ्रू भी आपको बहुत बेनिफिट मिल सकते हैं। इवन आप अपने काम में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इवन दो यहाँ पर दर्शकों एक चीज और है कि वृश्चिक लगन के लिए नीच के गुरु कहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो पढ़ाई लिखाई की फील्ड यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेस्ड करियर भी आप बना सकते हैं। हाँ, एक चीज और है दर्शकों, यहाँ पर कोई ना कोई आपको स्किल, टैलेंट, खूबी, रुचि, हॉबी जरूर देंगे, और ये कोई साधारण हॉबी नहीं होगी। इस हॉबी को ही अगर आप चाहो तो आगे चल के प्रोफेशन बना सकते हो। इसलिए कई बार वृश्चिक लगन वालों के नीच के गुरु का मैंने प्रभाव देखा है कि वो पढ़ाई कोई और करते हैं और करियर कोई और करते हैं। तो इसीलिए यही आपके लिए कहीं ना कहीं परामर्श है कि आप अपने जीवन में एक से अधिक करियर को करके भी देखेंगे, और हो सकता है आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी डबल यानी 2 जगह से आ जाए। यही प्रभाव नीच के गुरु आपको देने वाले हैं। अब आगे कि अगर नीच के गुरु 4th हाउस में यानी चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो क्या प्रभाव देंगे। सबसे पहले देखिए कि अगर चतुर्थ में बैठे हैं तो लगन क्या हो गया, तुला लगन हो गया। तो तुला लगन वालों, आपके लिए नीच के गुरु का प्रभाव यह है कि कभी कभी इंसान को एम्बिशियस होना बहुत नुकसान देता है। और तुला लगन वालों, सिर्फ आपकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। एम्बिशियस क्या मतलब, मानता हूं ऊंचा और बड़ा सोचिए, लेकिन दर्शकों यहाँ नीच के गुरु एक सावधानी देते हैं कि आप अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए आपको जो संपत्तियां मिली हुई है ना पैतृक रूप पर, आप उन पर भी रिस्क उठा लेते हैं, कर्जा बहुत ज्यादा ले लेते हैं। ऐसी स्थितियों में या नीच के गुरु एक सावधानी भी देते हैं और एक रुकावट भी देते हैं कि आपका कर्जा फिर इतनी आसानी से उतरेगा नहीं और पैसा फंस जाएगा। इसलिए दोनों बातें मिक्स करके मैं इनडायरेक्टली आपको नहीं, डायरेक्टली ही कह रहा हूं कि आप ज्यादा पैसा अपनी प्रॉपर्टीज पे मत उठाइए, धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ाइए, एकदम से बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए दर्शकों। और तुला लगन नीच के गुरु वालों की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक और खास बात बताते हैं हमें नीच के गुरु कि आपको धोखे बहुत मिलेंगे। इसलिए जिनके साथ आप मिलके कार्य करना चाह रहे हैं ना, थोड़ा सावधानी पूर्वक कीजिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, यानी नजर पूरी रखिए। अंधविश्वास आपको नुकसान देगा और पार्टनरशिप में बहुत भयंकर नुकसान देगा। तो इसलिए तुला लगन वालों, मेरी ये बातें ध्यान रखिएगा। साथ ही एक और बात बताता हूं आपके बारे में कि आप अपने कार्य को ऐसी जगहों पर बढ़ा सकते हैं जहां पर अलग अलग परंपराएं हों। जैसे कि आप जिस परंपरा में पैदा हुए हैं, अब उस परंपरा के अलावा दूसरी परंपरा, दूसरे समाज, दूसरी प्रजाति, दूसरा देश यानी प्रदेश, इन जगहों पर आप अपने कार्य को बहुत बेहतरीन तरह से फैला सकते हैं। इसीलिए धीरे धीरे आपके कार्य में बढ़ने की क्षमता बहुत ज्यादा है दर्शकों। इसलिए कह रहा हूं कि चतुर्थ भाव में नीच के गुरु तुला लगन वालों, धीरे धीरे पैसा लगाओ, एकदम से बहुत बड़े स्तर पर पैसा लगा के कार्य मत करना। यही खास बात है नीच के गुरु की, जो सावधानी भी है और परामर्श भी है, और आपके व्यवहार का हिस्सा भी है कि अपने एम्बिशंस को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। अब बात करते हैं कि अगर गुरु बैठे हैं पंचम भाव में और नीच के, तो लगन क्या रहा। यहाँ पर लगन होगा हमारा कन्या लगन। तो कन्या लगन वालों के लिए ये फल देते हैं उनके व्यवहार, व्यक्तित्व को किस तरह से। आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो दर्शकों, यानी पंचम में नीच के गुरु बुद्धि बहुत कुशाग्र दे रहे हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ भी कर रहे हैं। आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं यहाँ बैठ के गुरु, इसलिए आप किसी भी रूप में इमोशनली फूल बन जाते हो। सीधा स्पष्ट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। तो कन्या लगन वालों, नीच के गुरु के इस सावधानी से जरा बच के रहना कि आपको कोई प्रेम संबंधों में ठेस ना पहुंचा दे। अब कभी कभी जब प्रेम संबंध बोलते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि सिर्फ लव अफेयर की बात हो रही है। नहीं दर्शकों, ये भी ध्यान रखिएगा
आप जिससे भी ज़्यादा इमोशनल होंगे, मान लीजिए आप किसी को अपना कार्य सिखा रहे हैं, वो इंसान कुछ समय बाद, कन्या लगन वालों ध्यान देना, वो इंसान कुछ समय बाद आपकी दुकान के सामने दुकान खोल के बैठ जाएगा, कॉम्पिटिटर बन जाएगा आपका, यानी आपके क्लाइंट्स लेके भाग जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी तरह के प्रेम संबंधों में आपको यहाँ नीच के गुरु दिक्कत दे सकते हैं। वो क्या कहते हैं, प्योरली बुद्धि से चलिए। आप अपनी बुद्धि यानी कुशाग्र बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं देंगे। इसी कारणवश यहाँ पर अक्सर मैं लोगों को परामर्श देता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई के बेस पर कोई करियर बनाइए, यानी जो भी आपने पढ़ाई करी है या धीरे धीरे जो अनुभव लिया है उसके बेस पर बिल्कुल डिफरेंट दिशा में ना जाएं तो अच्छा रहेगा। पैसे को लेके भी या नीच के गुरु एक बात कहते हैं कि आपको किसी भी तरह से सट्टेबाजी नहीं करनी है, स्टॉक एक्सचेंज से बच के रहिए, कहीं एकदम से सारा मुनाफा और जिंदगी की बचत ना बर्बाद हो जाए। और एक बेहतरीन बात है इसके अंदर कि आपको हमेशा अपनी गृहस्थी में जुड़े रहना है। यहाँ नीच के गुरु ये भी कहते हैं कि अगर आपने अपनी गृहस्थी छोड़ी या किसी भी तरह से अपने मन को वैराग्य यानी गृहस्थी से दूर ले जाने की कोशिश करी तो समझिए आपका जीवन बर्बादी की तरफ जा रहा है। इसलिए आपको अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ेंगी। कभी कभी मन करता है सब कुछ छोड़ के कहीं भाग जाते हैं, लेकिन कन्या लगन वालों नीच के गुरु आपको कहीं जाने नहीं देंगे। तो इसलिए अपनी गृहस्थी में जुड़े रहिए, समाज में जुड़े रहिए, आपको उसका फायदा बहुत ज्यादा मिलने वाला है। बात करते हैं कि अगर गुरु नीच के होके छठे घर में बैठ गए हैं तो लगन क्या बनेगा, लगन बनेगा सिंह लग्न। तो सिंह लगन के छठे घर में बैठे हुए गुरु हमको ये ज्ञान देते हैं कि आप सेल्फ मेड पर्सन बनेंगे, यानी स्वयं को ही दिशा देंगे और दशा देंगे, खुद को बनाएंगे, अपनी राह खुद डिसाइड करेंगे, किसी और की सुनने वाले हो नहीं। इसी कारणवश ये नीच के गुरु यहाँ पर बहुत अच्छा एक फल देते हैं कि आपको आपके परिवार से भी बहुत आगे ले जाते हैं जीवन चरित्र के अंदर या जीवन के करियर के अंदर। कहने का तात्पर्य ये रहा दर्शकों कि यहाँ पर नीच के गुरु बैठने के कारण अक्सर मैं एक बात कहता हूँ कि आपको सरकार या सरकारी नौकरी संबंधित तैयारियां जरूर करनी चाहिए, लेकिन 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 उसमें एक सावधानी है दर्शकों, आपको मित्रता जरा गंभीरता में फंसा देगी। कहने का तात्पर्य आप बैठेंगे ऐसे लोगों के साथ जो खराब करेंगे आपका समय, खुद तो क्वालिफाई होंगे नहीं और इस चक्कर में आपको भी अटका देंगे। इसलिए ये खास ध्यान रखना, ये छुपा हुआ राज है नीच के गुरु का यहाँ कि आपको अगर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ना सरकारी नौकरी की तो आपको ये दिक्कतें देंगे, मित्रों पर समय खराब करने के कारण आप क्वालिफाई होने में देर लगा देंगे या फिर सही में आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये सावधानी भी है। साथ ही यहाँ पर नीच के गुरु ये भी कहते हैं कि अपने शरीर पर जरा खास ध्यान रखा कीजिए, आप थोड़ा जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं और बचपन से पड़ते आ रहे हैं। ये ऊपर वाले की कृपा है आप पर कि आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं हो रही है, और जब भी कोई बीमारी होती है ना तो किसी को खास पता भी नहीं लगता और उसे रिकवर भी कर जाते हो। तो दर्शकों ये नीच के गुरु का यहाँ फायदा भी है और नुकसान भी कि बीमारियां होंगी लेकिन रिकवरी भी होंगी। इसलिए खुद किसी एडिक्शन में मत पड़ना, नहीं तो सिंह लगन वालों नीच के गुरु ने अगर किसी एडिक्शन में फंसा दिया तो आप बचने वाले नहीं हो। बात को आगे बढ़ाने से पहले दर्शकों ये कहूंगा कि अगर आप ये भी देखना चाहते हैं कि कोई और यानी अन्य ग्रह उच्च का या नीच का होके कैसा फल देता है तो हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसमें उच्च नीच के ग्रहों के विश्लेषण के बारे में अन्य वीडियोस हैं। उन प्लेलिस्ट के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, जहां पर आपको लिंक मिलेगा। आप उस पर एक बार क्लिक करेंगे ना तो आप सीधा उस प्लेलिस्ट पे पहुंचेंगे और अपनी सेलेक्ट कीजिए वीडियो को और इत्मीनान से देखिए। पसंद आए ना तो वहां भी लाइक कीजिएगा और ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे भी लाइक कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दर्शकों कि अगर गुरु नीच के होके सप्तम में बैठे हैं यानी लगन हो गया आपका कर्क, तो क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, अपने मन की बात मन में रखिए, ज्यादा अपनी बात किसी को शेयर ना करा करें, नहीं तो आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा। एक और बात है कि यहाँ पर आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे हम ऐसे कह सकते हैं कि जो गुरु रहेंगे या फिर जिनसे आपने जिंदगी में कुछ किसी भी तरह का ज्ञान लिया है, आगे चल के आपके और उनके विचारों में मतभेद आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि गुरु यहाँ पर नीच के हैं तो सही, लेकिन फिर भी आपको ज्ञान बहुत ज्यादा देते हैं। इस कारणवश आप अपनी रिसर्च करेंगे, अपना एनालिसिस करेंगे और अपने नजरिए से जिंदगी को देखेंगे। इस कारणवश ही मैं कह रहा हूं कि आपका आपके परिवार से एक मतभेद रहता है, और परिवार के खासकर बड़े बुजुर्गों से जो कि अपनी परंपराओं को लेके चल रहे हैं। आप किसी भी परंपरा को एक्सेप्ट कर सकते हैं। कर्क लगन वालों की बात कर रहा हूं दर्शकों, जिनके सप्तम में नीच का गुरु है। तो आप किसी भी परंपरा को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसीलिए आपका दिमाग खुला हुआ है, यानी ओपन माइंडेड है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी लोगों का दिमाग बंद है, पर आप खुले हाथों से चीजों का एक्सेप्ट करते हैं, इसी कारण कुछ मतभेद ज्यादा बढ़ जाते हैं। और दो बातें ये ध्यान रखिएगा दर्शकों कि आप जो भी दान पुण्य करना चाहते हो चुपचाप करो। इसलिए जो काम धंधा करना चाहते हो ना, हमेशा ऐसा जिसमें आप पब्लिक से डायरेक्टली जुड़े रहो। या तो क्लाइंट बनाइए, या पब्लिक सर्विसेज में आइए, या फिर ऐसी जगह है जहां पब्लिक को ही डायरेक्टली आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सेवाएं देनी है। तो ध्यान रखना कर्क लगन वालों, ये नीच के गुरु आप पर ये प्रभाव डाल रहे हैं व्यक्तित्व पर और आपके व्यवहार पर, और साथ ही जीवन के उतार चढ़ाव पर भी। अब बात करेंगे हम मिथुन लगन की, जिनके नीच के गुरु हमेशा ही अष्टम में होंगे ना दर्शकों। तो इसको ऐसे समझिए कि अगर अष्टम भाव में नीच के गुरु हैं तो आपका लगन हो गया मिथुन, जो आपकी जिंदगी में एक चीज तो बार बार आपको देते हैं, और वो है रिश्तेदारों के साथ काम करने का मौका। लेकिन क्या ये अच्छा है? नहीं दर्शकों, आपको बिना बात की बदनामी मिलेगी। आप कितना ही अच्छा कार्य कर लीजिए उनके लिए, हमेशा लास्ट में जाके आपको गलत बोला जाएगा। इसको मैं ऐसे कहूंगा दर्शकों कि आपकी मान और प्रतिष्ठा को ठेस भी पहुंच जाती है, और कहीं ना कहीं ऐसे अपशब्द बोले जाते हैं आपके लिए जो सीधे तरह से गलत हैं। आपने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, लेकिन रिश्तेदारों के साथ काम करते हुए 5 नहीं 10 लाख बार सोच लीजिएगा। ये तो कहने की बात है अंक की। मतलब ये है कि यहाँ पर मिथुन लगन वालों, नीच के गुरु आपको सावधानी दे रहे हैं रिश्तेदारों के प्रति। वैसे एक काबिलियत भी देते हैं कि आप जिस तरह से शांत रहकर लोगों को जवाब नहीं देते हैं, चुप रहते हैं, सिर्फ उस समय को निकाल देते हैं, ये काबिलियत आपकी बहुत अच्छी है। और यही काबिलियत आगे जाके आपकी तरक्की का कारण भी बनेगी। यानी जब वो फेज चल रहा हो, जब आपको बदनामी मिल रही हो, हर कोई आपको गलत कह रहा हो, करियर में चढ़ाव नहीं आ रहा है, सिर्फ उतार ही उतार आ रहा है, तो आप शांत रहिए। यहीं पर नीच के गुरु ये कहना चाहते हैं कि सह लीजिए, और आप में क्षमता भी है सहने की। आगे चल के आप डेफिनेटली इतना काम करेंगे, इतना धन अर्जित करेंगे कि वही रिश्तेदार आपको कहेंगे कि ये बहुत सक्सेसफुल इंसान हो गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर नीच के गुरु कहते हैं कि आपकी शांत रहना ही आपकी ताकत है। इसलिए आप अपने करियर के लिए जो नई टेक्नोलॉजी है ना, उसको सीखते रहिए। नीच के गुरु यहाँ पर मिथुन लगन वालों को सब कुछ सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहने को कहते हैं, और ये जो सीखना है ना, ये जिंदगी में आपके काम बहुत आता है। यही कारणवश है कि आप करियर में कई बार, जी हाँ कई बार बदलाव बहुत ज्यादा करते हैं। तो मिथुन लगन वालों, मेरी ये बातें याद रखिएगा। अब बात आगे करते हैं कि अगर नीच के गुरु आपके नवम भाव में बैठे हैं तो क्या फल देंगे। तो नवम भाव में बैठे होने के कारण लगन क्या हो गया? लगन हो गया हमारा वृषभ। तो फल ये रहेगा दर्शकों, गुरु आपको यहाँ पर बहुत तेज दिमाग देते हैं, बहुत ज्यादा सीखने की क्षमता देते हैं। इसी कारणवश दर्शकों, आप कई सारी फील्ड्स में माहिर होते हो। सही कहा मैंने, कई सारी फील्ड्स में माहिर होते हो, यानी डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स और टैलेंट आपको आते हैं। लेकिन एक कमी रह जाती है, आप उनका प्रयोग क्यों नहीं करते? आप ये क्यों सोचते हो कि हम एक ही दिशा में दौड़ें? कभी कभी भाग्य आपको बहुत ज्यादा परिवर्तनशीलता देता है दर्शकों। तो यहाँ पर नीच के गुरु यानी नवम भाव में वृषभ लगन वालों, आपको पैसे का जरिया ही ये बनेगा कि आपको डिफरेंट फील्ड्स में जाना पड़ेगा। एक सिंगल फील्ड से काम नहीं चलेगा। और अगर आप सिंगल व्यापार कर भी रहे हैं ना, तो उसमें प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट धीरे धीरे आपको लॉन्च करने पड़ेंगे। यानी वैरायटी तो आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी। साथ ही आपको एक बात और ध्यान रखनी है, आपको मौके का इंतजार नहीं करना, आपको मौका खुद बनाना है। और जब आपका नीच का गुरु आपको ये अनुभव दे रहा है तो मौका बना लीजिए। एक कमाल की बात बताता हूँ दर्शकों, सिर्फ यहीं बैठ के नीच के गुरु एक प्रभाव दे रहे हैं, यानी नवम भाव में बैठ के प्रभाव दे रहे हैं कि आप एजुकेशन, बिजनेस, प्रोफेशन
तीनों फील्ड्स में कोई भी कार्य कर सकते हैं। मैंने बोला ना, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हो, लेकिन उस मल्टी टैलेंट को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि दर्शकों आपका अनुभव ही फाइनली आपके बहुत काम आने वाला है। यहाँ पर अनुभव शब्द ऐसे इस्तेमाल किया दर्शकों कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने अलग अलग फील्ड की सारी पढ़ाइयां कर ली, पता लगा आगे चल के वो सिविल सर्विसेज की कोचिंग दे रहा है और लाखों रुपए कमा रहा है। क्यों? मल्टी टैलेंटेड। जब इकोनॉमिक्स भी पढ़ाना जानते हो, मैथ्स भी पढ़ाना जानते हो और थोड़ा बहुत साइंस भी पढ़ाना जानते हो गए ना मल्टी टैलेंटेड। तो ये तो एक एग्जाम्पल रहा। ऐसे आप जिस भी प्रोफेशन में हो, नवम भाव में बैठे हुए नीच के गुरु आपको ये ताकत भी दे रहे हैं और कमजोरी ये दे रहे हैं कि आप चलना एक दिशा में चाहते हो, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। बात करते हैं मेष लगन वालों की, यानी जिनके गुरु नीच के होके 10th हाउस में कर्म स्थान में बैठ गए। अब दर्शकों, कर्म स्थान में है तो जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव तो कर्म पर ही देंगे। लेकिन यहाँ ये कर्म किस तरह का है? क्या सिर्फ करियर की बातें होंगी? नहीं दर्शकों, यहाँ पर नीच के गुरु ये कहते हैं कि आपको अपने इमोशंस पर खासा कंट्रोल करना है। आपकी जिंदगी में अगर कुछ है तो वो है इमोशंस, इमोशंस और इमोशंस। आप अपने परिवार के प्रति बहुत ज्यादा इमोशनल रहोगे, आप अपने मित्रों के प्रति बहुत ज्यादा इमोशनल रहोगे। इसीलिए आपको थोड़ा ज्यादा सावधानी से रहना है कि कहीं कोई आपका एक्सप्लॉयटेशन ना कर ले। परिवार तो नहीं करेगा, यानी माता पिता तो नहीं करेंगे, लेकिन अपने जो बाकी आपको अपना कहते हैं ना, उनके प्रति थोड़ा सावधान रहिए। यही गुरु यहाँ पर बैठ के आपको करियर के लिए भी एक सावधानी देते हैं कि आपको एक दिशा चुन लेनी चाहिए। उस दिशा में चाहे आप दो बातें कर सकते हैं। क्या दो बातें दर्शकों? कि आप प्लान ए भी बना सकते हैं और प्लान बी भी बना सकते हैं। यानी मेष लगन वालों, आपकी जिंदगी में जब आप एक टारगेट की तरफ दौड़ोगे ना, तो नीच के गुरु आपसे कहते हैं कि आप प्लान ए के लिए भी तैयारी करो और बाय चांस अगर प्लान ए सक्सेसफुल ना हो पाए तो प्लान बी की भी तैयारी शुरू से रखो। इसीलिए करियर को लेके दिशा एक रखनी है, पर प्लान्स ऐसे रख रहे हैं जो एक के पीछे एक आप ढंग से सुनियोजित तरीके से कार्य कर सकें। तो ध्यान रखिए, इमोशंस और करियर के लिए बार बार बदलाव नहीं करने, एक ही दिशा में रखना है। इसलिए रिलेशनशिप्स के लिए भी खास ध्यान रखिएगा। हर जगह दिल लगाएंगे ना मेष लगन वालों, तो बहुत ज्यादा टूटेगा आपका दिल। यही सावधानी है, ध्यान रखिएगा मेरी ये बात। अब बात करते हैं एकादश भाव में बैठे हुए नीच के गुरु की, यानी एकादश में अगर नीच के गुरु बैठे हैं तो आपका लगन हो गया मीन। यहाँ पर एकादश भाव के गुरु ज्यादा सावधानियां दे रहे हैं। सीधे शब्द बोलूंगा, थोड़ा सा बुरा लग सकता है दर्शकों, कि आप आलसी कम नहीं हो। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं देंगे यहाँ पर नीच के गुरु। लेकिन आप सोचते हो कि कहीं ना कहीं कोई लॉटरी निकल जाए और हम तो BMW ले लें। दर्शकों, ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ तो नीच के गुरु आपके आलस के चलते आपको सड़क पर ले आएंगे और जितना भी प्रॉपर्टी आपने पहले से लिया हुआ है या आपको मिला है, उसको आप बर्बाद करने की राह पर आ जाओगे। सिर्फ एक कमी है, आलस, आलस और आलस। तो इसलिए बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा। आपको काम धंधे के मौके बहुत मिलेंगे, मन लगा के काम कीजिए। क्षमा चाहूंगा, पर यहाँ नीच के गुरु बहुत गंभीरता से इस बात को प्रभाव देते हैं। आपके व्यक्तित्व को, आपके व्यवहार को और आपके जीवन चरित्र में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। एक दिशा में ढंग से मेहनत करनी है। बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा, काम बिल्कुल नहीं बढ़ेगा आपका। आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, ये बात साधारण नहीं है। जिनके नीच के गुरु एकादश भाव में हैं और मीन लगन के हैं, आज वो जब मैच्योरिटी के लेवल पर पहुंच गए हैं तो अपनी यंग एज में जो उन्होंने गलतियां करी है ना, बताइएगा क्या आपके साथ ऐसा प्रभाव पड़ा है जिंदगी के अंदर? और कमेंट बॉक्स में हमें इस बारे में जानकारी दीजिएगा, जिससे एटलीस्ट बाकी लोग तो इस बात को लेके सचेत हो जाएं। ठीक ऐसे ही अगर नीच के गुरु 12वें घर में बैठे हैं, यानी आपका कुंभ लगन है, तो आपको खास बात ध्यान रखनी है दर्शकों, कि जो आपके मन में कंजूसी रहती है पर जो हाथ में ढीलापन है, यह अजीब सा संतुलन है आपकी जिंदगी के अंदर कि आप चाहते हो खर्च ना करें, पर पैसा हाथ में आते ही बिंदास खर्चा शुरू कर देते हो। इस कारणवश कभी कभी आपकी जिंदगी में आपको कर्जा उठाना पड़ जाता है और उस कर्जे से घर खर्च भी चलाना पड़ता है। यहाँ पर ये नीच के गुरु का नेगेटिव असर है। पॉजिटिव असर ये है कि आपका वो कर्जा आप अपनी मेहनत से बाद में उतार तो देगो, लेकिन जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको रोग की तरफ, बीमारी की तरफ, चिंता की तरफ ले जाएगा। इसलिए कुंभ लगन वालों, नीच का गुरु है तो जरा कर्जे से बच के रहिएगा और खर्चे से बच के रहिएगा।
कंट्रोल कर लिया तो डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि नीच के गुरु ये भी यहाँ पर ये कहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं एक साधना करनी चाहिए। और साधना क्या होती है? प्रैक्टिस। तो आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस जब इस चीज की करेंगे कि मुझे तो खर्चा करना ही नहीं है, मेरे को 10 रुपए की जगह 2 रुपए का खर्चा करना है, ये फिलॉसफी नहीं है दर्शकों। यहाँ नीच के गुरु ऐसा प्रभाव देते ही देते हैं कि आप कंजूस भी हो और खर्चीले भी। अगर आपने मेरी इस बात का ध्यान नहीं दिया ना दर्शकों, तो चाहे करोड़ पर हो तो भी रोड पर आ जाओगे। क्योंकि ध्यान रखना, मैंने आपसे बोला है, जैसे मैंने एक भाव पहले बोला था, ऐसे ही 12वें भाव में भी बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। लेकिन आप आलसी नहीं हो तो क्रिएटिव, पर बदलाव बहुत ज्यादा करते रहते हो, काम बदलते ही रहते हो, बदलते ही रहते हो, बदलते ही रहते हो। इसलिए कुंभ लगन वालों, नीच के गुरु के लिए यही कहूंगा, काम मत बदलिए, एक काम कीजिए। उस काम में अगर कभी किसी तरह का डाउनफॉल आ रहा है तो थोड़ा समय इंतजार कीजिए, वेट कीजिए, उसी काम में अपने अनुभव को बढ़ाइए। मैं पक्के तौर पर आपसे कह रहा हूं कि एक समय के बाद आपका वो अनुभव उस काम में आपको बहुत लाभ देने वाला है। तो दर्शकों, ये नीच के गुरु 12 भाव में बैठकर 12 लगन अनुसार आपको जो फल दे रहे हैं, आपके व्यवहार में, व्यक्तित्व में और जीवन में कुछ परामर्श और सावधानियों के साथ मैंने बताया है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहता है। और साथ ही आपके कमेंट से हमारे दूसरे दर्शक गणों को भी पता लगता है कि ये प्रभाव होता है, या कभी कभी जहां नहीं होता तो वो भी उन्हें अनुभव होता है। बताइएगा जरूर। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।